प्रोफेसर बारबरा कंगन मैम कि वे हमें आशीर्वचन प्रदान करें। इस संगीतमय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो शायद अभी उपस्थित नहीं हैं, उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी, श्री कालीचरण सराफ जी। गेस्ट ऑफ ऑनर श्री राजकुमार रिजवा जी, डॉक्टर B.R. Madan, Madam Madan, the judges of the program, all head of the institution of SIRM Consortium of Education Institutions, all faculty members, all dear children, the guest and the host. A very good evening to you all and welcome to this musical evening that is Natotsav 2014. Dear children, ऐसा कहते हैं कि संगीत जीवन है, संगीत ही रस है, संगीत ही एहसास है,
संगीत ही वो चाबी है जिससे हम हमारे सारे एहसासों का दरवाज़ा खोल सकते हैं, चाहे फिर वो सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे खुशी हो, चाहे गुस्सा हो, चाहे नाराज़गी हो, चाहे प्यार हो। कहते हैं संगीत खट खट में बसा है, जैसे कि भगवान बसते हैं। इसीलिए इसे सरस्वती का रूप कहते हैं, वीणा वादिनी का अस्त्र कहते हैं। संगीत ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें हमारी संस्कृति से जोड़े रखता है और हमें उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। आप लोगों ने इतिहास पढ़ा ही होगा, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो हम पढ़ते हैं उसके बारे में हमें उसका डिटेल उनकी संस्कृति और कला से ही मालूम पड़ जाता है। संगीत भी कला का ही एक रूप है और हम जब उनके बारे में पढ़ते हैं तो आगे हमारे बाद में जो सिविलाइजेशन आएगा उन्हें भी हमें ये धरोहर सौंपनी पड़ेगी। यानी हमारी कला को, हमारी संस्कृति को इतना बढ़ाना पड़ेगा, इतना निखारना पड़ेगा कि आगे जो सिविलाइजेशन आएगा वो कहेंगे, वो अगर जब उसके बाद में पढ़ेगा तो कहेगा इनसे भी बड़ा कोई बहुत उच्च सिविलाइजेशन यहाँ पर गुजर चुका है। और इसके लिए हम कैसे हम इसमें अपना साथ दे सकते, क्योंकि इस धरती पर रहने का और इस सिविलाइजेशन से जुड़े रहने का एक जिम्मेदारी ये भी है कि हम उसे आगे बढ़ें। कैसे आगे बढ़ें? जो भी कला हमारे भीतर है हम उसको निखारें और निखार कर उसमें उस संस्कृति की छाप दें। अब ये मैं सोचती हूँ कि हम सबको गाना तो नहीं आता, लेकिन और कोई कला आती है जिसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और जहाँ तक संगीत का सवाल है, अगर हमें गाना नहीं आता तो जिन्हें गाना आता है उन्हें हमें प्रोत्साहन देना चाहिए और प्रोत्साहन देकर उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। आज ऐसी एक कोशिश SMBGC ने की है जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं और मैं चाहूँगी एक बार सब उनका प्यारे बच्चों की बनाना, उसे जिंदा रखना, उसे आगे बढ़ाना। जो भी संगीत संस्थाएं और जो भी ऐसी कला संस्थाएं जो कला फाइन आर्ट, म्यूजिक, इस तरह की जो कला को आगे बढ़ाती है उन सबको मैं सलाम करती हूँ, क्योंकि वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति को जिंदा रखने वाले जो गिने चुने भगवान हैं जिनको ऐसी अधिक शक्ति दी है गाने की और नृत्य की या फिर कोई और कला की, ऐसे लोगों को तैयार कर रहे हैं जो हमारी संस्कृति को जीवित रखेंगे। तो मैं फिर आप ऐसी सारी संस्थाओं को जो ऐसे काम करे उन्हें सलाम करती हूँ और आशा करती हूँ कि वो ऐसे ही काम करते रहेंगे, आगे हमारी संस्कृति को बढ़ाते रहेंगे। आज जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आए हैं मैं उन्हें बेस्ट ऑफ लक देना चाहती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि वह अपने मधुर कंठ से सरस्वती माँ को जरूर खुश कर देंगे। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। हमेशा राह दिखाता है, उर्दू और अंग्रेजी की शायरियों से हमें हमेशा गुदगुदाता है। उनकी सरपरस्ती में SIIRM जवान हुआ है। हमें गुमान है इस कोहिनूर पर जिसकी चमक से हमारा गुलशन गुलजार हुआ है। मैं परम आदर से आमंत्रित करना चाहूँगी एडवाइजर ऑफ SIIRM प्रोफेसर PR मदान सर को कि वे आज की शाम को अपने मीठे शब्दों से और रंगीन बनाएं। मेरे से पहले डांस था, मैं उसके बारे में ये कहना चाहूँगा, गज़ब का था। इट वॉज ब्यूटीफुल, कलरफुल, cheerful, delightful, wonderful। और अभी वहाँ पर मोहतरमा ने ये कहा कि डांस देखने के बाद में वो राधा तो नहीं बन सकती थी पर शायद उसकी सहेली बन सकती थी। मेरा विचार ये है, डांस देखने के बाद माफ़ कीजिएगा मिसेस मदान, मैं कृष्ण जी होता। तो मैडम प्रेसिडेंट और जवानों, मैं इसलिए कह रहा हूँ जवानों कि इस रक्स, मौसीकी, नृत्य, गीत, गज़ल, गाना, तराना, यानी इस कल्चरल हंगामा की फिजा में सब लोग अपने आप को जवान महसूस करते हैं। सिर्फ एक ही ऐसा बंदा है, मैं
जो अपने आप को जवान नहीं महसूस करता हूँ, मैं अपने आप को नौजवान महसूस करता हूँ। और अपने मानी मन में गुनगुनाता हूँ, अय्याम गुज़श्ता की निशानी दे दे, बीते हुए दिनों की निशानी दे दे, शोला और शबनम की जुबानी दे दे, माना कि मुसीबत है जवानी, लेकिन एक बार मुझे फिर जवानी दे दे। अब मैं उन लोगों को जो बाहर से तशरीफ लाए हैं, पार्टिसिपेंट्स, उनको खुशामदीद कहता हूँ। हमारे यहाँ आज दूर नज़दीक से नौजवान मेहमान आए हैं, अपने साथ मौसीकी और साज के खजाने लाए हैं, इस जगह को चार चांद लगाए हैं। आज फूल तो फूल, मेरे जैसे कांटे भी मुस्कराए हैं। और हमारी ये है दुआ कि अपनी ये मेहनत और मुशक्क़त का सिला पाएँ और यहाँ से इनाम पर जीत के जाएं। जब मेरा नाम पुकारा जा रहा था, मैं अपनी सीट से उठ रहा था, तो मेरी शरीके हयात श्रीमती विनोद मदान ने मुझे कहा, किस वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, और वो भी नहीं है जो मैं आपकी उम्र में समझा करता था। KISS मतलब कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट, उसका ये एक्रोनिम था। पता नहीं स्वीट तो बना सकूं या नहीं बना सकूं, पर शॉर्ट रखने की ज़रूर कोशिश करूंगा। आज सुबह का ही उन्होंने मुझसे ये कहा कि ऐसी फिज़ा में, ऐसे माहौल में, ऐसे एम्बियंस में, ऐसे एटमॉस्फेयर में उनके ऊपर कोई हैवी स्पीच मत ठोसना, जो हुक्म। तो आज सुबह का ही जिक्र है कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैं मौजूद था, उनके साथ में एक कल्चरल प्रोग्राम भी था, और उस कल्चरल प्रोग्राम में मुझे भी बुलाया गया स्टेज पे और कहा गया कि आप कुछ शेर सुनाइए। जो आज के ओरेशन के ओरेटर थे, वो बड़े एक मशहूर और मारूफ डॉक्टर थे, बॉम्बे से आए हुए थे, और उन्होंने बहुत ही अच्छा भाषण दिया एथिक्स पे। तो मैंने सोचा बच्चे इन्हीं की तकरीर से मुतासिर हुए होंगे, तो मैं भी कुछ ऐसा ही शेर सुनाऊं जिनसे इनकी और हौसला अफजाई हुई। तो मैंने वो शेर सुनाया जो इकबाल का था, आपने ज़रूर सुना होगा। हर क्या है जी कि इकबाल का शेर जो डॉक्टर कंगन के मेज़ पे भी रखा हुआ था, और सुबह ही मैंने सुना और अभी मैं भूल गया। ये मेरी नौजवानी का एक सबूत है जो अभी मैं आपको पेश कर रहा हूँ। हाँ, वो ये था कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। तो मैंने देखा मेरे इस शेर सुनाने के बाद में बिल्कुल वहाँ पर सन्नाटा था, खामोशी थी। किसी ने वाहवाह नहीं की, किसी ने शाबाश नहीं कहा, किसी ने मरहबा नहीं कहा, जैसे यहाँ भी किसी ने उस बात पे वाहवाह नहीं करी है। वैसे ही वहाँ पे ही हालात थे। तो हमारे पुराने स्टूडेंट थे बीकानेर मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने कहा कि साहब ये आप ऐसा कुछ शेर जो है दूसरी तरह का सुनाया है, पहले तो आप बड़ी रंगीन शायरी सुनाया करते थे, अब लगता है कि आप मतलब उसने कहा नहीं, तो उसका मकसद साफ था कि अब आप बुजुर्ग हो गए हैं। मैं कहा भाई ये बात है तो सुनो। हमें हूरों व परियों की कहानी नहीं आई, हमें हूरों व पूरे और परियां ये ख्यालात नहीं रहती हैं। पूरे कहती हैं जन्नत में होती हैं, परियां तो होती ही नहीं हैं, कभी आपने नहीं देखी होगी, एक्सेप्ट अगर आप शादीशुदा हैं, अपनी वाइफ को परी कहते हो तो दूसरी बात है। हमें हूरों व परियों की कहानी नहीं आई, बेकार मोहब्बत के अफसानों में उम्र गंवानी नहीं आई। हम दिल परस्त
तो आप भी जवान हैं, तुम जवानों को तो जवानी में जवानी नहीं आई। फिर मैंने कहा कि कौन कहता है, अब फिर मैंने